आपको याद ही होगा कि वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने जून 2025 में ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक किया था। इसके बाद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने का दावा भी इनकी ओर से किया गया था। तो जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम ध्वस्त हो गया था तो सवाल यहां यह है कि फिर बाकी रहा क्या, जिसका बहाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बारूद बरसाना एक बार फिर से शुरू कर दिया। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बन गए हैं। ये युद्ध अमेरिका और इजरायल ने शुरू किया है, लेकिन इसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन देशों पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है। और वो कहां है, इस नक्शे के जरिए, बिग वॉल के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर जब हमला हुआ तो उसने अमेरिका के जहां जहां सैन्य मौजूद थे बेसिस, जैसे सऊदी अरब में ड्रोन मिसाइल का अटैक किया गया। इसके अलावा यूएई में भी ड्रोन मिसाइल का अटैक किया गया ईरान की तरफ से, क्योंकि अमेरिकी सैन्य बेसिस इसके टारगेट पे थे। इसके अलावा इराक देखिए, यूएस बेस पर यहां पर ड्रोन से हमला किया गया। साथ ही साथ कतर पर भी जो यूएस बेस है उस पर भी अटैक किया गया है। और इसके अलावा कुवैत में भी जो यूएस बेस है वहां पर हमला किया गया है। तो अब ईरान भी शांत नहीं बैठा है, ईरान भी जोरदार हमला कर रहा है। जॉर्डन में भी, ये देखिए नक्शे पर आपको नजर आएगा, जॉर्डन में भी ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया गया और लगातार बदले की कार्रवाई अब ईरान की ओर से भी की जा रही है। ईरान खामनेई की मौत का चुन चुन कर बदला ले रहा है। खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका के बेस हैं, जो देश अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं, उनके आसमान को ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से पाट दिया है। ये बहरीन की तस्वीरें हैं, जहां के आसमान में बारूदी गंध फैली। उसी वक्त एक ईरानी ड्रोन आता है और जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो जाता है। जिस जगह पर ईरानी ड्रोन ने अटैक किया वहां अमेरिका का रडार स्टेशन है, जो मिट्टी का ढेर बन गया। बहरीन में ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। यहां बने अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। अटैक होते ही आग और धुएं का गुबार फैल गया। इसी से समझा जा सकता है कि हमला कितना जोरदार था। खाड़ी में सिर्फ देशों का नाम बदल रहा है, लेकिन ईरान का बदला एक जैसा है। यूएई के आसमान में ईरान की ड्रोन उड़ रही है। ईरान ने आज यूएई के रसल खैमा में भी अटैक किया। दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, लेकिन अब यही दुबई ईरान की मिसाइलों के टारगेट पर है, जहां एयरपोर्ट से लेकर तेल रिफाइनरी पर बारूद से भरे हुए ड्रोन गिर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ईरान अमेरिका और इजराइल से ज्यादा यूएई को टारगेट क्यों कर रहा है। यूएई का इजराइल के साथ काफ़ी घनिष्ठ रिश्ता है। वो अब्राहम अकॉर्ड में पहले शामिल हुए थे और बड़ी अच्छी आत्मीयता से इजराइल के साथ काम करते हैं। तो ये इजराइल एक शत्रु देश है जिसने ईरान पर हमला किया है, तो इसको लेकर के यूएई एक सहयोगी बना हुआ है इजराइल का, तो उस पर हमला करना ईरानियों को जायज़ लगता है। खामनेई की मौत के बाद ईरान अपने हर उस पड़ोसी को घात दे रहा है जहां अमेरिकी बेस। सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरी भी आज ईरान के
सोचा होगा कि ईरान इस तरह से पलटवार करेगा। इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान ने एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन तेल अवीव में तैनात आयरन डोम ने ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये देश नहीं चाहेंगे कि वे इजराइल की तरफ से इस लड़ाई में भागीदार हों। उनकी अपनी जनता इसके पक्ष में न होगी। हालांकि ईरान के हमले के आगे आयरन डोम भी सभी टारगेट को रोक नहीं पाया। कुछ मिसाइल जमीन पर गिरी, जिससे इजराइल में भीषण तबाही हुई। ईरान का इरादा बता रहा है कि वो लंबी वॉर के लिए तैयार है। इसका सबूत है ईरानी आर्मी की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो, जिसमें ईरान के ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। ईरान के पाताल लोक में रखे ये ड्रोन बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं। और इस बीच ईरान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान सामने आया है। पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन खत्म हम करेंगे। अगर तुम अमेरिकियों को मारोगे, धमकाओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी ईरान युद्ध जल्द खत्म होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।